इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्रों द्वारा लगातार आंदोलन जारी है एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रशासन उनके विरोध में लाठीचार्ज भी लगातार की, जिससे हम कड़ी निंदा करते हैं। वहीं पे बताते चले आपको, एक नेताजी हैं, जी हाँ वो नेताजी हैं जिसको मंगरू चाचा के नाम से आप सभी लोग जानते होंगे, जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर जी। जी हाँ, अब बताइए, एक तरफ जहाँ पे बच्चे मजबूर हो जाते हैं सड़क पे निकल करके आंदोलन करने के लिए, वहीं पर एक नेताजी हैं, हमारे बहुत महान नेताजी हैं, अपने आप को समझते हैं, वो बच्चों के विपक्ष में क्या कटाक्ष कर रहे हैं। और एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें नेताजी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी वहाँ दंगा करने छात्र पहुँचे हैं वो छात्र नहीं हैं, वो सपा के गुंडे हैं, सपाई हैं। उनके ऊपर जाके देखिए, उनके ऊपर गमछा कौन सा है, टोपी कौन सा है, सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि सपा के गुंडा जाकर के वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रतियोगी छात्र नहीं है। तो आइए जानते हैं कितना ये सही है जो बोले हैं ये नेताजी आकर के, और इनके कमेंट आपको हम कुछ दिखाते हैं। नेताजी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर बहुत प्रतियोगी छात्रों ने कमेंट किया है। आइए हम कमेंट को आप लोगों को एक एक कमेंट को दिखाते हैं कि नेताजी के इस बयान पे क्या बोले हैं, अपनी बात को क्या रखे हैं प्रतियोगी छात्र। आइए हम एक एक कमेंट को आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। तो पहला कमेंट आया है नेताजी पर, देश चुनौतियों से नहीं बल्कि ऐसे चूतियों से डरता है। सोचिए, ऐसा कमेंट बच्चों के आ रहा है। वहीं पे संतोष कुमार नाम का एक बच्चा, तुम तो खत्म हो गए, अगले चुनाव में विधायक भी नहीं बन पाओगे तुम। और दूसरा कमेंट बच्चा सीधे लिख रहा है, इस वीडियो पे वही लोग लाइक करने आए जिन्हें गाली देना हो, वही लोग आए। नेताजी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके सभी वीडियो देखता हूँ और मन में बहुत गालियाँ देता हूँ। ऐसे कमेंट आ रहे हैं इनके बयान पे। तू जिस दिन छात्रों के हाथ लग गया उस दिन तेरी सब नेतागिरी निकल जाएगी। सोचिए, ये बयानबाजी पे कितना सारा कमेंट आ रहा है। जो भी बची खुची इज्जत है वो भी गई आपकी मंत्री जी। ये जेब कतरा है, खुद टेम्पो ड्राइवर था, ये क्या जाने पढ़ाई लिखाई के बारे में। बताइए, जो नेताजी कहते हैं हम एक लायर हैं, हम LLB किए हैं, उनको बोलने का ढंग नहीं है। बच्चों के विपक्ष में जिस तरह से बोले हैं आप खुद देख सकते हैं, बच्चे कैसा कमेंट कर रहे हैं इनके खिलाफ में। हैं, ये नॉर्थ कोरिया से आया है, सोच लीजिए आप। ऐसे कमेंट आए हैं कि नॉर्थ कोरिया से आया है। गाजीपुर के लोग सुन लो अपने विधायक जी को, बस स्टूडेंट लोग याद रखना चुनाव में इसको हर जगह सपा कांग्रेस बसपा दिखती है। पता करो इसको पैदा करने में भी सपा कांग्रेस बसपा का हाथ क्या है। सोचिए, ऐसा कमेंट आ रहा है कि ये बोल रहे हैं कि सारे जगहों पे जा कर के ओम प्रकाश राजभर जी सिर्फ राजनीति करते हैं, पार्टी की बात करते हैं। ये जब कतरा OP राजभर खुद पेपर लीक का सरगना, बेदीराम के साथ पेपर लीक में शामिल था। ये सरकार में बैठा इसलिए इसकी जांच नहीं हुई, वरना ये जेल में होता। इससे बड़ा बेवकूफ़ मंत्री टार्च लेकर खोजने पर भी नहीं मिलेगा। ऐसा नेता जो दोनों पैरों के बीच लटका रहता है, यह नेता रिश्वत लेकर नौकरी देता है। यह बोल के चले जाते हैं, बाद में लड़के इनकी माँ बहन बहुत याद करते हैं, इनकी माँ बहन को बहुत याद करते हैं। सोचिए, जिस नेता को एक भी कमेंट आप देख लीजिए, कोई भी कमेंट अगर पॉजिटिव आया है तो आप बता दें, कमेंट पढ़ते पढ़ते इनका दिन रात ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कमेंट नहीं ख़त्म होगा। तो आप लोग ऐसे नेता को चूज करते हो, ऐसे नेता को क्यों आप लोग सपोर्ट करते हो? जिस तरह से एक कटाक्ष किए हैं, बताइए, एक तरह बच्चे अपनी मांग को लेकर के अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? उन्होंने तो अपनी अधिकार मांग रहा है, वो अपनी अधिकार की बात कर रहे हैं। आखिर सोच लीजिए, जब एक दिन में चुनाव हो सकता है, एक दिन में मतगणना हो सकता है, तो एक दिन में पेपर क्यों नहीं हो सकता है? जब 2 दिवसीय पेपर करेंगे आप तो 1 दिवसीय पेपर में कहीं हो सकता
है कि वहाँ पे प्रश्न जो आए वो कठिन हो सकते हैं, दूसरे दिवस में जो पेपर क्वेश्चन बनाया जाएगा हो सकता है वो इजी आ जाए। तो बच्चों के साथ ही भेदभाव किया जा रहा है कि नहीं। अगर बच्चे अपनी मांग को लेकर के अड़े हैं और डटे हैं इलाहाबाद में, तो इसमें परीक्षा आयोग और सरकार को निगरानी करनी चाहिए और बच्चे के दर्द को समझनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चा घर से जाकर के इलाहाबाद में, दिल्ली में, गोरखपुर में जाकर के रूम लेकर के तैयारी करता है, उन बच्चों के पूछिए उनके ऊपर क्या बीतता है, उनके माँ बाप कैसे एक एक रुपया इकट्ठा करके देते हैं और किस आस में भेजते हैं कि एक दिन बच्चा मेरा पढ़ लिख करके एक अफसर बनेगा कि जिससे हमारी घर की माली हालत अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। बच्चा पढ़ने जा रहा है, बच्चा अच्छा खासा तैयारी भी कर रहा है, लेकिन पेपर भी दे रहा है। पेपर देने के बाद में वो पेपर आउट हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है। परीक्षा देने से पहले क्वेश्चन पेपर को बेच दिया जा रहा है। आखिर ये भ्रष्टाचारी कब खत्म होंगे हमारे देश से? ऐसे लोग हमारे देश से सफाया कब होंगे? ये पूछता है सोसाइटी 24 न्यूज, ये पूछता है हिंदुस्तान का हर एक आम व्यक्ति। आखिर इस तरह से कैसे होगा देश का विकास? कैसे होगी युवाओं की भविष्य अच्छी पथ पे कैसे चलेगी? आखिर इस तरह से अगर क्वेश्चन बेचा जाएगा, इस तरह से पेपर आउट होगा, तो बताइए इनका सपना अंधकार में है कि नहीं है? जो भी हो निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए और एक दिवसीय पेपर किया जाए, चाहे कोई भी पेपर हो, एक दिवसीय पेपर किया जाए। यहाँ पे कोई धोखाधड़ी की बात ना किया जाए। और अभी तक कोई नेता की प्रतिक्रिया नहीं आया है, लेकिन नेता चुप्पी क्यों बैठे हैं? हम उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करते हैं कि बच्चे को दर्द को समझा जाए और बच्चों के पक्ष में ये निर्णय लिया जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।